हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीएड फॉर यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई डेली लेसन प्लान योजना आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम डेली लेसन प्लान बनाने के लिए पहले दिनांक, कक्षा, समय अवधि, विद्यालय का नाम, प्रकरण और विषय आदि सब लिख लेंगे। और लिखने के बाद में अब हमें उद्देश्य लिखने होते हैं। उद्देश्य में हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है ज्ञान। ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी किशोर अवस्था की अवधारणा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और दूसरा हम पॉइंट इसमें डालेंगे विद्यार्थी किशोर अवस्था के अर्थ का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा उद्देश्य आएगा अवबोध। अवबोध में हमें लिखना है विद्यार्थी किशोर अवस्था के लक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हमने अवबोध में डाला है विद्यार्थी किशोर अवस्था का वर्णन कर सकेंगे। फिर हमारा तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। इसमें हमने डाला है विद्यार्थी वयस्कों में किशोर अवस्था का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य हमारा है कौशल। कौशल में हमने लिखा है विद्यार्थी किशोर अवस्था के लक्षणों की सूची बना सकेंगे। पांचवा उद्देश्य हमारा है अभिरुचि। अभिरुचि में हमने लिखा है विद्यार्थी किशोर अवस्था के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी किशोर अवस्था के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उद्देश्य लिखने के बाद में अब हमें लिखना होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से पहले हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमने लिखना है विद्यार्थी किशोर अवस्था या यौवन आरंभ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इतना लिखने के बाद हमें सहायक सामग्री लिखनी होती है। यहाँ सहायक सामग्री में हम चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि लिख देंगे। और यहाँ पर अन्य सहायक शिक्षण सामग्री ही लिखना है, क्योंकि किशोर अवस्था के ऊपर कोई चार्ट मैंने इसमें बनाया नहीं है, इसीलिए। अब फिर इसके बाद में विधि और प्रविधि डालना है। तो विधि के अंदर हमने लिखना है व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। फिर दूसरी हमने प्रविधि डालनी है, वह है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रविधि के बाद में हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए 3 कॉलम बनाने आवश्यक होते हैं। तो पहले कॉलम में हम क्रम संख्या, दूसरे में हम लिखेंगे शिक्षक क्रिया, तीसरे में हम लिखेंगे छात्र क्रिया। फिर इसके बाद में हमने लिखना है शिक्षक क्रिया में हमें पहला क्वेश्चन बनाना है जीवों में वृद्धि कब से आरंभ होती है। तो छात्र बोलेंगे जन्म से। फिर दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे जीवों में जन्म से होने वाली वृद्धि कौन सा प्रक्रम है। तो बच्चे आंसर देंगे प्राकृतिक प्रक्रम। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन बनाना है प्राकृतिक प्रक्रम वृद्धि में क्या होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। चौथा क्वेश्चन हमने बनाना है शरीर में परिवर्तन कब अधिक होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे किशोर अवस्था में। तो पांचवा क्वेश्चन हमने बनाना है किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चे इसमें समस्यात्मक प्रश्न इसे हम लिख देंगे, क्योंकि वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न के बाद में अब हमें उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमने प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण में हमने वही 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम में पहला कॉलम हमें बनाना होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा शिक्षक क्रिया का, तीसरा छात्र क्रिया का और चौथा है हमारा श्याम पटसार। यहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हमने बनाया है बाल्यावस्था के पश्चात कौन सी अवस्था आती है। बच्चे उत्तर करेंगे युवा अवस्था। दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे युवा अवस्था एवं बाल्यकाल के मध्य कौन सी अवस्था होती है। तो बच्चे बोलेंगे किशोर अवस्था। फिर हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमें छात्र अध्यापिका कथन लिखना है। छात्र अध्यापिका कथन वाली लाइन से ही हमें शिक्षण बिंदु लिखना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे किशोर अवस्था का परिचय। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, किशोर अवस्था का परिचय। छात्र अध्यापिका कथन में हमें लिखना है वृद्धि वह एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालक में जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19
वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में किशोर अवस्था लड़कों से 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था को टीनेजर्स तथा इस अवस्था को टीन एज कहा जाता है। इस दौरान शरीर में अनेक आंतरिक और बाह्य परिवर्तन आते हैं जो यौवनारंभ का संकेत देते हैं। किशोर अवस्था में जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब लिखने के बाद हमें छात्र क्रिया में लिखना होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। छात्र क्रिया में लिखने के बाद हमें लिखना होता है शामपट सार। शामपट सार में हम लिखते हैं किशोर अवस्था को टीन एज और किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। फिर इसके बाद में हमने दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है। दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने के लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं कि 11 से 19 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि किशोर अवस्था। दूसरे हमने बनानी है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत देते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे यौवन आरंभ का संकेत देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे यौवन आरंभ में टीनेजर्स में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बच्चे इसको शायद ना उत्तर दे पाएँ, इसलिए हम इसमें संभावित उत्तर लिखेंगे। अब हमें दूसरा शिक्षण बिंदु डालना है। उसमें लिखना है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन। फिर किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका समझाएगी कि किशोरों में यौवन आरंभ के समय लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। हाथ पैरों की अस्थियां लंबाई में वृद्धि करती हैं, जिससे लड़के व लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। लड़कों की शारीरिक पेशियां अधिक सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखाई देती हैं। लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है तथा यह गले में उभरे हुए भाग की भांति दिखाई देता है, जिसे एडम्स एथल कहा जाता है। लड़कियों का स्वर उच्चारण पतला और लड़कों का स्वर उच्चारण गहरा होता है। जननांगों का विकास होता है और श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में ही सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है। किशोरों में मानसिक परिपक्वता भी आ जाती है। ये लिखने के बाद में हमें लिखना है छात्र क्रिया में। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। यहाँ पर अब हमें लिखना है शामपट सार में हम लिखेंगे मादा में स्तनों का विकास, लंबाई का बढ़ना, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ना आदि जो है ये किशोर अवस्था के लक्षण हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है। उसके लिए विकासात्मक प्रश्न में हम बनाएंगे। पहला पॉइंट हम डालेंगे कि लड़के व लड़कियों में कौन सी अवस्था में परिवर्तन आते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे युवा अवस्था में। अब हमने दूसरा क्वेश्चन बनाना है युवा अवस्था में आने वाले लक्षण जो लड़के व लड़कियों को पहचानने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे गौण लैंगिक लक्षण। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं समझाइए। तो इसमें बच्चे उत्तर नहीं देंगे और इसे हम संभावित उत्तर में लिख देंगे। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन है तीसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु बनेगा वह यही बनेगा कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका समझाएगी युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरों पर बाल उगने लगते हैं। ये लक्षण लड़के व लड़कियों की पहचान में सहायक होते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही किशोरों में लिंग के आधार पर अंतर किया जाता है और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इतना लिख देंगे। ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं ये छात्र अध्यापिका ने समझा दिया है। अब उसके बाद छात्र क्रिया में बस इतना ही होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। शामपट पर हम लिख देंगे कि वे लक्षण जो स्त्री व पुरुष को देखकर पहचानने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे एडम्स एथल क्या होता है समझाइए। दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे युवा अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे गौण लैंगिक लक्षण क्या है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के लिए हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे सही विकल्प का चयन कीजिए।
इसमें बनाएंगे यौवन अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं। तो ए है लंबाई में वृद्धि, ब स्वर में परिवर्तन, स मानसिक विकास, द उपयुक्त सभी। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे युवावस्था को क्या क्या कहा जाता है। ए टीनेज, ब ओल्ड एज, स उपयुक्त दोनों और द कोई नहीं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हमने 2 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे किशोर अवस्था के परिवर्तन का संकेत होते हैं। चौथा क्वेश्चन हम बनाएंगे गले का उभार के रूप में दिखाई देना रिक्त स्थान कहलाता है। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसमें हम बनाएंगे कि किशोर अवस्था की अवधि क्या है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, इसका ये क्वेश्चन बनाएंगे गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। इतना मूल्यांकन प्रश्न के बाद में हमें गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में हम लिखेंगे किशोर अवस्था व यौवन आरंभ पर टिप्पणी दीजिए। इतना सब करने के बाद में हमारा डेली लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर और किसी सब्जेक्ट के भी डेली लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। थैंक यू।